साल के बाद बनती है, एक दिन में नहीं बनती। आप मालिक हैं या अकाउंटेंट हैं, पहले दिन हिसाब नहीं लगाया जाता। मुझे वहां पर बात करते 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 सबसे पहले समझने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और आज जो लोग नए हैं मैं उन्हें बिल्कुल इजी तरीके से बता देता हूं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखिए, अब तक जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले कंपनी होती है जो किसी प्रोडक्ट को बनाती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद उस पर ढेर सारा विज्ञापन करती है, विज्ञापन पर पैसा खर्च करती है। डिमांड आने के बाद एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और रिटेलर से ही एक प्रोडक्ट कंज्यूमर लेता है। यानी आप और हम कोई प्रोडक्ट किसी से लेते हैं तो वो रिटेलर है। तो ये बीच के लोग हैं जो पब्लिसिटी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर है। क्या ये आपकी सेवा के लिए है? नहीं दोस्तों, ये सब लोग अपना जीविका अर्जन करना चाहते हैं, सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं, सब लोग अपना अपना मार्जिन लेते हैं। नतीजन होता क्या, कंपनी अपना सारा प्रॉफिट जोड़ने के बाद कोई प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू रिटेलर तक जाता है तो यहां पर सब लोग अपने अपने प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो यहां से 50 रुपए का निकलता है वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाते जाते 100 रुपए का हो जाता है। ये ट्रेडिशनल व्यवस्था है। 100 रुपए का हो जाता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब लोगों ने कमाया तो है। लेकिन ये बीच के लोग किसी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करने का भी अधिकार रखते हैं। कंपनी ओरिजिनल बनाती है लेकिन ये बीच की कड़ी डुप्लीकेट करने का काम करती है। मैं नहीं कहता कि सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कोई डुप्लीकेशन आता है तो इन मिडिल मैन की वजह से आता है। सब लोग अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए किसी चीज को डुप्लीकेट कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जब आज के 70-80 साल पहले चालू हुआ तो ये एक मॉडल था जो अमेरिका में सबसे पहले चालू हुआ। वहां की घरेलू महिलाओं ने इस बिजनेस को चालू किया जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, मैन्युफैक्चर यानी कंपनी जो माल बनाएगी एक मॉडल के तहत सीधा कंज्यूमर को दे देगी। कंपनी माल बनाएगी और सीधा कंज्यूमर को दे देगी। तो कंपनी का 50 रुपए में माल बना तो क्या कंज्यूमर को 50 में मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर कंज्यूमर को 50 में मिल जाएगा तो कंपनी की सेल कैसे बढ़ेगी, कंपनी कैसे एक एक व्यक्ति के पास जाएगी? तो यहां पर कंपनी एक बिजनेस मॉडल बना कर देती है जिसे मार्केटिंग प्लान कहते हैं। कंपनी 50 रुपए में एक आइटम निकालेगी, आपको पहले 100 में मिलता था, अभी भी 100 में या 90 में मिलेगा। लेकिन बीच का जो 40-50% पैसा है मार्केटिंग प्लान के तहत कंज्यूमर कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? पहला यूज करेंगे जो अब तक आप करते आए हैं, दूसरा प्रमोट करेंगे, रिटेल करेंगे, आप पहले भी करते आए हैं। आप जब 3 इडियट फिल्म देखते हैं तो पड़ोसी को ऑटोमेटिक जाकर कह देते हैं फिल्म बड़ी जोरदार है, ये प्रमोट करना हो गया। सेल करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे और पड़ोसी मांगता है तो आप वो प्रोडक्ट लेकर उसे सेल कर देंगे। ये 3 काम आप करेंगे। अगर ये 3 काम करते हैं तो कंपनी अपना बिजनेस का 50% जो पैसा है हम लोगों में डिवाइडेड कर देगी। ये है डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान। सारी डायरेक्ट सेलिंग इसी सिद्धांत चलती है। प्लान का तरीका अलग अलग हो सकता है, परसेंटेज बांटने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम क्या है? आज हम आरसीएम की बात करें। आरसीएम वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट बनता है, जिसमें कंपनी 50% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद अपने ओन बनाती है और वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। और कंज्यूमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुंचते हैं तो 50% जो बीच का पैसा है एक मार्केटिंग प्लान के तहत कंज्यूमर में बढ़ जाता है। ये 50% पैसा सिर्फ आपके यूज का नहीं है। अगर आप नेटवर्क बनाने में माहिर हैं, अगर आप प्रमोट करने में माहिर हैं, अगर आप सेल करने में माहिर हैं, तो आप अपने जीवन की सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं तब आपको बताऊंगा जब आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ हो। अगर कामयाबी के लिए हुआ है तो जाइए चैट बॉक्स पर एक बार फिर लिखिए, मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूं। और दोस्तों, अगर आप कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं तो फिर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने बताया। अब बात आ गई व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। पिताजी ने कहा पढ़ाई करो,
अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी तो जीवन सेट हो जाएगा। पिताजी ने कहा थोड़ी बहुत पढ़ाई में अगर कमजोर हो तो बिजनेस कर लो, बिजनेस करोगे पैसा कमाओगे तो छोकरी मिलेगी, और छोकरी मिलेगी तो जीवन सेट हो जाएगा। यहां पर उनकी गलती नहीं है, उनके बाप दादाओं ने जो उनको सिखाया वो चीज आपको उन्होंने सिखा दी। लेकिन दोस्तों, किसी ने यह नहीं बताया वाई डायरेक्ट सेलिंग। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनके जमाने में यह था ही नहीं। किसी चीज को समझते समझते पीढ़ियां लग जाती है, 2-2, 3-3 पीढ़ियां लग जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर आया, आज 100 साल के बाद, 90 साल के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर को यूज नहीं करता या कंप्यूटर से इफेक्ट नहीं होती उसकी जिंदगी। लेकिन आज के 80-90 साल पहले जब सबसे पहले किसी व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया, सब लोगों ने उसकी इंसर्ट करना चालू कर दिया। दोस्तों, अगर आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है तो मैं बात करता हूं क्यों एक्स्ट्रा करना जरूरी है। वाई डायरेक्ट सेलिंग? नौकरी से भी आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेस से भी आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? जब भी किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी बड़े अफसर को या किसी बड़े बिजनेसमैन को आप पूछेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं, तो क्योंकि उसका अनुभव जो है वही वो आपके ऊपर थोपेगा। उसकी गलती नहीं है, उसे पता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में क्या होने वाला। मैं भी 13,000 की नौकरी करता था। उस समय बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी होते थे उनकी सैलरी हुआ करती थी, फिर भी मैं इस बिजनेस के अंदर आया एज ए कैरियर, क्योंकि मेरी अपलाइन ने मुझे शुरुआती दौर में वो ज्ञान दे दिया था जिसकी वजह से मैं एज ए कैरियर इस बिजनेस के अंदर आ पाया। अगर आप एज ए कैरियर इस बिजनेस में आएंगे तो क्यों आएंगे, और आज वो क्यों मैं आपका क्लियर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। हर चीज को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन समय को रिकवर नहीं किया जा सकता। सबके पास 24 घंटे, रतन टाटा जी के पास भी 24 घंटे, मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, और आपके घर के बाहर सब्जी बेचने वाला 24 घंटे ही रखता है, और आपके घर के बाहर मांगने वाला भिखारी भी अपने पास 24 घंटे ही रखता है। यह समय का कमाल देखिए, कोई आदमी 24 घंटे में भिखारी तक ही जाता है, और कोई आदमी 24 घंटे का काम करके दुनिया का टॉप इंसान बन जाता है, हिंदुस्तान का टॉप इंसान बन जाता है। क्या है ये चीज? दोस्तों, समय का इस्तेमाल। दुनिया में पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है समय खर्च करो और पैसा कमाओ। हर आदमी की जिंदगी वो 70, 80, 90 साल का रहता है, और इस समय वो पूरा का पूरा खर्च करता है समय, और जब वो समय खर्च करता है तो उसके बदले में उसको मिलता है पैसा। कितना पैसा मिलेगा यह आपकी 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, आपकी योग्यता। आपकी योग्यता क्या है? आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जानकार हैं। दूसरा, आपका अनुभव, आपने उस फील्ड में कितने साल काम किया। तीसरा है आपकी किस्मत। किस्मत को छोड़ दीजिए, लेकिन 2 चीजें आपके समय की कीमत को निर्धारित करती है। अगर कम पढ़े लिखे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करोगे 300-400 रुपए कमाओगे। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो 10-15 हजार की सैलरी मिल सकती है। अगर उससे ज्यादा और पढ़े लिखे हैं तो 30-40 हजार कमा सकते हैं। टीचर हैं तो 50-60-70 हजार कमा सकते हैं। अगर कलेक्टर हैं तो 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। यानी जितनी आपकी पढ़ाई उसके हिसाब से आपकी इनकम। फिर अनुभव। कलेक्टर तो 2 हैं, लेकिन एक 10 साल पुराना कलेक्टर, एक आज लगा जो कलेक्टर, 10 साल का अनुभव ज्यादा है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तीसरा, किस्मत। दोनों ही आदमी के पास सब कुछ सेम है, लेकिन पोस्ट ही अगर एक है तो उसे किस्मत कहते हैं। प्रधानमंत्री एक ही बनना है, दोनों के पास समान योग्यता है, लेकिन
एक बनना है इसलिए एक बन जाता है, एक रह जाता है। तो यहां पर थोड़ा बहुत किस्मत का लेना देना है। ये तीन बातें डिसाइड करते हैं।